हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? हो एवरीथिंग इज़ फाइन एट योर एंड। सो दिस इज़ अनदर वीडियो रिगार्डिंग डामा सीरीज़। ये फिफ्थ वीडियो है हमारा डामा सीरीज़ को लेके। एंड इस वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट साउथ ऑस्ट्रेलिया। और जितने भी हमने अब तक के डामा डिस्कस किए हैं फ्रेंड्स, उनमें से अपॉर्चुनिटी वाइज, सिस्टमेटिकली, वेब पोर्टल वाइज, the way they have described their jobs along with the details, along with the link to the apply link, ये सब कुछ बहुत ही बढ़िया तरीके से डामा साउथ ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट पे आपको मिलेगा। तो इसी के बारे में इट इज़ अ फुल वीडियो, फुल डिटेल्स, डामा साउथ ऑस्ट्रेलिया। अब इस डामा साउथ ऑस्ट्रेलिया में कुछ ख़ास बातें हैं। सबसे बड़ी बात, इसमें 2 एग्रीमेंट साइंड हैं। एक ओवरऑल फुल साउथ ऑस्ट्रेलिया को कैटर करता है और एक एडिलेडे को कैटर करता है। तो दोनों के बारे में डिटेल अबाउट ऑक्यूपेशंस, डिटेल अबाउट हाउ टू फाइंड द एम्प्लॉयर, बिकॉज यू ऑल नो नाउ कि डामा इज़ बेसिकली डेजिग्नेटेड एरिया माइग्रेशन एग्रीमेंट, जो कि रीजनल एरियाज़ को कैटर करता है। एंड इसके अंदर एम्प्लॉयर के बिना यू कैन नॉट हैव वीज़ाज़। बेसिकली एम्प्लॉयर इज़ मस्ट। तो इसमें इन्होंने बहुत ही सिस्टमेटिकली एक अलग से वेब पेज भी दिया है, जिसके अंदर डिफरेंट वेबसाइट्स जो एडिलेडे को कैटर करती हैं या साउथ ऑस्ट्रेलिया को कैटर करती हैं, वहाँ पर आपको एम्प्लॉयर्स ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द फील्ड्स में मिल जाएंगे। बाकी अगर आप डिस्कस करना चाहते हैं अपना केस रिगार्डिंग डामा और एनी अदर वीज़ा, यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन द गिवन नंबर जो फ्लैश हो रहा है। और बाकी आप हमारी वेबसाइट पे जाकर भी जूम स्लॉट या ऑफिस अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट। सो डामा ऐसे बेसिकली ये ख़ास इसलिए है क्योंकि इसमें स्किल्ड वर्कर्स के लिए भी अपॉर्चुनिटी है, बिजनेसेस के लिए भी अपॉर्चुनिटी है। बट बिजनेसेस का हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि जो मेजॉरिटी है दैट इज़ बेसिकली वर्कर्स जो कि जॉब लेना चाहते हैं। तो उसमें भी इन्होंने वैसे सेगमेंट बनाया हुआ है, दैट वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस। इसमें बेसिकली हम आपको हाईलाइट करेंगे स्किल्ड माइग्रेंट्स, इंटरनेशनल ग्रेजुएट्स जो कि सपोज इंडियंस साउथ ऑस्ट्रेलिया में खासकर पढ़ रहे हैं या ग्रेजुएट होने वाले हैं, उनके लिए भी एक स्पेशल पाथवे इस डामा के अंडर बनाया गया है। और ओवरऑल साउथ ऑस्ट्रेलिया में विदाउट डामा भी दे हैव मेड अरेंजमेंट्स कि जो साउथ ऑस्ट्रेलिया के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएट होंगे उनके लिए अलग से पाथवे बनाया गया है, सो दैट दे कैन वर्क इन साउथ ऑस्ट्रेलिया आफ्टर देयर कंप्लीशन ऑफ क्वालिफिकेशन। एंड ऑफ कोर्स क्वालिफिकेशन के बेसिस के ऊपर ही आपको काम मिलेगा। एंड लोकल बिजनेसेस को कैटर करता है। लोकल बिजनेसेस जैसे हर एक डामा के अंदर जो भी वर्कफोर्स रिक्वायर्ड होती है लोकल बिजनेस को, तो वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करके वर्कफोर्स को कर सकते हैं। दे कैन recruit workforce according to their requirements. First section caters to skilled migrants. अब skilled migrants basically ये दोनों के लिए आपको इसमें ऑप्शन, इसकी अगर आप लिंक पे जाएंगे डामा के अंदर जो इसमें साउथ ऑस्ट्रेलिया का प्रॉपर लिंक दिया गया, तो उसमें बहुत क्लियर कट दोनों ओवरसीज़ वर्कर्स के लिए भी अवेलेबल है पाथवे, ऑन शोर जो ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में है उनके लिए भी पाथवे है। तो स्किल्ड माइग्रेंट्स का दोनों तरह से इन्होंने कैटेगराइज किया हुआ है डिपेंडिंग अपॉन योर सिचुएशन। अगर आप आउटसाइड ऑस्ट्रेलिया हैं देन ऑल्सो यू कैन माइग्रेट, और आप ऑन शोर किसी और स्टेट में हैं या ऑलरेडी साउथ ऑस्ट्रेलिया में ही हैं तो आपके लिए भी पाथवे अलग से दिया गया है। तो अब हम बात करेंगे साउथ ऑस्ट्रेलिया में किस किस ऑक्यूपेशन को रखा गया है, क्योंकि इसमें ना जितने भी हमने अब तक डामाज आपसे डिस्कस की हैं सबसे ज़्यादा वाइड वेराइटी इसी डामा के अंदर आपको मिलेगी। अब मैं मोस्ट ऑफ द ऑक्यूपेशंस जिनके बारे में क्वेश्चनिंग होती है ऑलमोस्ट सारे हमें इसके अंदर दिख गए हैं। मैं और ख़ास बात ये है फ्रेंड्स कि इसके अंदर हम नीचे जब डिस्क्रिप्शन में आपको इसका ऑक्यूपेशन लिस्ट देंगे तो इन्होंने इतना मेटिकुलसली उसको डिस्क्राइब किया हुआ है, हर एक ऑक्यूपेशन आपको मिलेगी। ऑक्यूपेशन के साथ आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा, उसके साथ ही उसकी डिटेल दी गई है कि हमें क्या क्या रिक्वायर्ड है। एंड उस का कोड लेके स्किल असेसमेंट जैसे है, ये यहाँ पर मैं दोबारा क्लैरिफाई करता हूँ कि जितने भी डामा के अंडर वर्क वीज़ाज़ हैं, ऑप्शंस कौन सी हैं, अगेन इसमें 490। सो द ऑप्शंस विच आर अवेलेबल इन दिस डामा आर 482,
494 एंड 186। अब जो 482 एंड 494 दैट यू ऑल नो, दीज आर वर्क वीज़ाज जिनके ऊपर आपको एम्प्लॉयर चाहिए। अब इन दोनों में यहीं पे शॉर्ट सा मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। 482 का और 494 में डामा को एज पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई आपको एडवांटेज लेना है, मीन्स अगर आप अबव 55 हैं, then you can want to come under DAMA, then 482 is the option. Or otherwise, if you are 45 to 55, then both 494 and 482 can be there. बाकी जो 186 वीज़ा है, दैट इज़ द परमानेंट रेजिडेंसी, जो कि जब एम्प्लॉयर आपको ENS के अंदर, एम्प्लॉयर नॉमिनेशन स्कीम के अंदर डायरेक्ट नॉमिनेट करता है आफ्टर योर वर्क एक्सपीरियंस। मतलब 2 साल जब आपने काम कर लिया 494 पे देन और 482 पे, देन ही कैन नॉमिनेट यू। तो ये 3 वीज़ा ऑप्शंस हैं एम्प्लॉयर बेस्ड, राइट। ऑन द अदर हैंड, स्टेट नॉमिनेशन के ज़रिए अगर आप जाना चाहते हैं, दैट इज़ नॉट द टॉपिक फॉर दिस वीडियो। अगर इफ़ यू वांट वी कैन मेक इट इन ए डिटेल वे, तो वो ऑप्शन भी साउथ ऑस्ट्रेलिया की बहुत बढ़िया है। तो स्टेट नॉमिनेशन के थ्रू अगर आप आना चाहते हैं तो बेसिकली उसमें यू डोंट नीड एम्प्लॉयर एट ऑल, वो आपका ऑन द बेसिस ऑफ पॉइंट्स होता है, तो वो पॉइंट्स बेस्ड वीज़ा है। सो दैट इज़ अनदर टॉपिक, वो हम अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपको बताएंगे। नाउ कमिंग अगेन टू डामा। डामा के अंदर आपके पास 3 ऑप्शन ही हैं जो ऑलरेडी हमने आपको बता दी, 494, 482 एंड 186। अब इसमें दोनों तरह के कैटेगरी के हमारे पास ऑडियंस हैं जो कि एज्ड भी हो चुके हैं, अबव 55 हो चुके हैं, तो उनके लिए 482 इज़ द ऑप्शन। और अगर आप 45 या 55 के बीच में है, देन बोथ ऑप्शन आर ओपन फॉर यू। अब इन ऑल दोज दीज ऑक्यूपेशंस यू नीड एम्प्लॉयर, और एम्प्लॉयर तब मिलेगा, इसमें मैं आपको लिंक भी बताऊंगा आगे जो इनके साइट पे लिस्टेड हैं, जो आपको हेल्प करेंगे एम्प्लॉयर सर्च करने में। बट एक चीज़ आप ज़रूर ध्यान में रखिए कि जितने भी एम्प्लॉयर बेस्ड वीज़ाज़ हैं उसके अंदर स्किल असेसमेंट एंड इंग्लिश टेस्ट बोथ आर रिक्वायर्ड एंड एक्सपीरियंस अकॉर्डिंग टू द जॉब। ये ज़रूर है कि डामा के अंडर आपको कंसेशन मिल जाता है, बट ये आप बिल्कुल मत सोचना कि विदाउट असेसमेंट और विदाउट इंग्लिश कॉम्पिटेंस, इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट क्लियरेंस आपको मिल जाएगा, वो मस्ट है, राइट। तो अब हम आपको बताने वाले हैं डिटेल में द ऑक्यूपेशंस विच आर अवेलेबल अंडर दिस डामा। तो जैसे मैंने आपको बताया, इसके अंदर 2 एग्रीमेंट्स साइन हुए हैं साउथ ऑस्ट्रेलिया में। वन इज़ कैटरिंग टू एडिलेडे। तो एडिलेडे में बेसिकली जो इंडस्ट्रीज़ कैटर की जा रही हैं जो इसके अंडर आती हैं वो हैं डिफेंस, स्पेस, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स। तो ये सब इसके अंडर आते हैं और ये स्पेसिफिकली एडिलेडे को कैटर करता है। अब इसके बाद हम आपको जॉब्स का हाईलाइट दिखाते हैं कि व्हाट आर द जॉब्स विच आर अवेलेबल अंडर एडिलेडे एग्रीमेंट अंडर साउथ ऑस्ट्रेलिया। तो काफ़ी ज़्यादा लिस्ट है। अब मैं इसमें मेन हाईलाइट आपके सामने करूँगा। अब इसमें आपको हम लिंक दे देंगे, तो अगर आप जाके वहाँ देखेंगे लिंक में, तो ये बहुत अच्छा है इसमें किया है कि जैसे ही जो भी ऑक्यूपेशन आपके खुलती है उसके अंडर आपको उसकी डिटेल दी गई है, सो दैट आपको इधर उधर ना जाना पड़े, राइट। So basically Adelaide City Agreement, this is called Adelaide City Technology and Innovation Advancement Designated Area Migration Agreement, ये इसकी फुल फॉर्म है। और इसके अंडर बेसिकली डिफेंस, स्पेस, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज़ आती हैं। ऑन द अदर हैंड जो साउथ ऑस्ट्रेलिया एग्रीमेंट है विच इज़ कॉल्ड द साउथ ऑस्ट्रेलियन रीजनल वर्कफोर्स डेजिग्नेटेड एरिया माइग्रेशन एग्रीमेंट, एंड इट इज़ बेसिकली designed to address skill shortages across the entire South Australia। तो ये पूरे साउथ ऑस्ट्रेलिया को कैटर करता है। सो नाउ कमिंग टू द ऑक्यूपेशंस जो इसके अंदर आती हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एडिलेडे की मैं आपको बताने वाला हूँ। इसमें आपका एडवांसमेंट मैनेजर, एडवांसमेंट प्रोफेशनल, क्लिनिकल रिसर्चर, डाटा एनालिटिकल मैनेजर्स, डिजिटल आर्टिस्ट, डिजिटल प्रोड्यूसर्स, डिजिटल प्रोडक्शन मैनेजर, डिजिटल सुपरवाइज़र, सीनियर डिजिटल आर्टिस्ट, और इन्होंने कैटेगराइज किए हुए हैं। तो ये कैटेगरी 1 थी जो कि मैनेजर लेवल के जॉब्स थी। इसके बाद चीफ एग्जीक्यूटिव, जनरल मैनेजर्स एंड के अंदर आपके पास चीफ एग्जीक्यूटिव की जॉब डिटेल है, कॉर्पोरेट जनरल मैनेजर की है, स्पेशलिस्ट मैनेजर्स का अलग से सेक्शन बनाया गया है,
देन इसके अंदर लेबॉर्ट्री मैनेजर्स भी आते हैं इफ़ यू आर फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड. देन आर्ट एंड मीडिया प्रोफेशनल्स में फिल्म एंड वीडियो एडिटर्स आर रिक्वायर्ड. बिजनेस, ह्यूमन सोर्स एंड मार्केटिंग प्रोफेशनल्स के अंदर मैथमेटिशियंस, स्टैटिशियंस, लाइब्रेरियंस, इंफॉर्मेशन साइंस प्रोफेशनल्स, ये सब आएंगे. दैन डिज़ाइन इंजीनियरिंग साइंस एंड ट्रांसपोर्ट प्रोफेशनल्स की रिक्वायरमेंट है. इसके अंदर वाइड ऑक्यूपेशंस अवेलेबल लाइक वेब डिज़ाइनर, इलस्ट्रेटर, एनवायरमेंटल रिसर्च साइंटिस्ट, जियोफिजिसिस्ट, लाइफ साइंसेस. सो काफ़ी लेवल के इन्होंने ऑक्यूपेशन इसमें कवर किए हैं. बायोकेमिस्ट, बायोटेक्नोलॉजी, ये जितने भी साइंटिस्ट हैं लाइफ साइंसेस के, ऑल आर कैटर्ड इन साउथ ऑस्ट्रेलिया अंडर एडिलेडे एग्रीमेंट, मोस्ट ऑफ देम. अगर आप एक ऐसे लाइफ साइंटिस्ट हैं जो किसी भी पर्टिकुलर माइक्रोबायोलॉजी या बायोफिजिक्स या बायोटेक को कैटर नहीं करते हैं, तो NEC डाल के भी इन्होंने एक कैटेगरी बनाई गई है. सो दैट मीन्स इफ़ यू आर फ्रॉम द लाइफ साइंस एंड यू डोंट हैव एनी स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन जो कि ये कैटर करती हैं, तो NEC के अंडर जस्ट लाइफ साइंटिस्ट करके भी यू कैन अप्लाई, राइट. सो मेडिकल लेबोरेटरी साइंटिस्ट, फिजिसिस्ट नॉन मेडिकल, फिजिसिस्ट, मेडिकल फिजिसिस्ट जो ये डायग्नोसिस में हेल्प करते हैं. सो ऑल दीज प्रोफेशनल्स आर रिक्वायर्ड. देन ICT प्रोफेशनल्स में इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में मल्टीमीडिया स्पेशलिस्ट आते हैं, वेब डेवलपर्स आते हैं, एंड केमिस्ट्री टेक्नीशियंस, अर्थ साइंस टेक्नीशियन, लाइफ साइंस टेक्नीशियंस भी इसमें काफ़ी कैटर किए गए हैं. इसके अलावा these वर ऑल द ऑक्यूपेशंस विच वर अंडर एडिलेडे. अब मैं आपको साउथ ऑस्ट्रेलिया की बताने वाला हूँ. इसके अंदर भी वाइड वैरायटी है. इसमें देखिए केयर सुपरवाइज़र से लेके सिविल कंस्ट्रक्शन मैनेजर, CNC मैकेनिस्ट, कोल्ड स्टोर मैनेजर, कुक्स, डेयरी, डांस इंस्ट्रक्टर्स, डांस स्टूडियो मैनेजर, लॉट ऑफ ऑक्यूपेशन. अगर आप जाएंगे, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू नेम ऑल ऑफ देम. मैं मेन पढ़ रहा हूँ. अब एग्रीकल्चर की फील्ड में फार्मर्स एंड फार्म मैनेजर्स आर रिक्वायर्ड. इसमें aquaculture farmer, fruit nut grower, mixed crop farmer, they are poultry farmer, nut grower, lot of occupations. Specialist managers again जैसे एडिलेडे में थे वैसे इसमें है. चाइल्ड केयर सेंटर मैनेजर, क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजर, हॉस्पिटैलिटी में कैफ़े रेस्टोरेंट मैनेजर, दैट इज़ आल्सो रिक्वायर्ड इन साउथ ऑस्ट्रेलिया. होटल मैनेजर्स, सो इसमें काफ़ी रिक्वायरमेंट रहती है. इसके अलावा डिज़ाइन इंजीनियरिंग के अंदर आपके जितने भी इंजीनियर्स ट्रेड्स हैं, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल, मैकेनिकल, ऑल आर रिक्वायर्ड. एग्रीकल्चर कंसल्टेंट्स, फूड टेक्नोलॉजिस्ट, एवरी लॉट ऑफ एजुकेशन प्रोफेशनल्स के अंदर दे रिक्वायर प्राइमरी टीचर, मिडिल स्कूल टीचर, सेकेंडरी टीचर, डांस टीचर, स्पेशल एजुकेशन टीचर्स. सो स्पेशल एजुकेशन टीचर्स में ट्यूशन टीचर्स भी आते हैं, राइट, बिकॉज दे हैव मेंशन्ड NEC. और इसके अलावा हेल्थ प्रोफेशनल्स की भी इसमें रिक्वायरमेंट है. लाइक दे वांट हेल्थ डायग्नोस्टिक एंड प्रमोशन प्रोफेशनल्स, और अपना डाइटिशियंस, ऑप्टोमेट्रिस्ट. सो ऑल दीज आर रिक्वायर्ड ऑक्यूपेशंस. साइकाइट्रिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, डेंटिस्ट. सो ऑल दीज आर कवर्ड अंडर वाइड वैरायटी ऑफ ऑक्यूपेशंस. बाकी नर्सेज भी हर तरह की इसमें स्पेशलाइजेशन वाली दे रिक्वायर इट, राइट. सो इन दिस वे, और ये मैं जितने भी आपको ऑक्यूपेशंस पढ़ रहा हूँ, अगर आप इस वेब पेज पे आएंगे तो हर एक ऑक्यूपेशन के नीचे ही इन्होंने डिटेल दे रखी है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कहाँ से आपका कोड दिया रखा है. कोड से बेसिस पे यू कैन हैव योर स्किल असेसमेंट. अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, यू कैन कंसल्ट अस, वी लेट यू नो कि कौन से जॉब प्रोफाइल के लिए कौन सा आपको असेसमेंट करवाना है. अब एक चीज़ इसमें काफ़ी लोगों की पूछी जाती है, जैसे कि एग्ज़ाम्पल लेते हैं शेफ़ का. अब वो शेफ़ के पास ऐसा होता है, कई लोगों को एक्सपीरियंस काफ़ी होता है. कुछ ऑक्यूपेशन ऐसी होती हैं जिसके अंदर स्किल असेसमेंट में ये दिया गया होता है कि अगर आपके पास रिक्वायर्ड एजुकेशन नहीं है लेकिन यू हैव द रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस विच इज़ मोर देन इनफ. तो वो मैं थोड़ा बताता हूँ. सपोज़ अगर आपके पास रिक्वायर्ड एजुकेशन है, देन 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस मिनिमम चाहिए होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल. ऑन द अदर हैंड, अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है लेकिन एजुकेशन नहीं है शेफ़ की, देन आपका जो 2 साल का एक्सपीरियंस विल गिव यू पॉजिटिव असेसमेंट. तो ये तब पता लगता है जब आपको पर्टिकुलर, जिसमें से इन्होंने हर एक जॉब का जॉब कोड दिया हुआ है, तब आप जॉब कोड में जाके स्किल असेसमेंट की डिटेल्स पता करते हैं. उसमें पता लगता है कि क्वालिफ़िकेशन इज़ मैंडेटरी और एक्सपीरियंस विल रिप्लेस इट. तो ये चीज़ें थोड़ी टेक्निकल होती हैं, तो वो अगर आप हमसे डिस्कस करेंगे देन यू विल लेट यू नो एंड यू कैन गो फॉर स्किल असेसमेंट, बिकॉज स्किल असेसमेंट इज़ मस्ट.
और वो जो बिल्कुल ही विदाउट स्किल असेसमेंट वाली जॉब्स होती हैं वो आपको बहुत कम मिलेंगी। अगर उसके पीछे रहेंगे तो आपका नंबर भी बहुत मुश्किल से ही आएगा। तो जो ये स्किल बेस्ड जिसमें असेसमेंट भी करवानी है, ये सब जो चीज़ें हैं, इसी में आपका स्कोप बनता है, राइट। सो हमने डिटेल में आपको डामा साउथ ऑस्ट्रेलिया के बारे में बता दिया है। अब इससे रिलेटेड आपका कोई भी सवाल, कोई भी क्वेश्चन छोटा मोटा हो, कमेंट बॉक्स में लिखिए, वी लेट यू नो। एंड इफ़ यू वांट टू डिस्कस योर केस विद अस, प्लीज़ बुक अ स्लॉट विद अस, वी लेट यू नो हाउ टू प्रोसीड, राइट। तो ये था साउथ ऑस्ट्रेलिया डामा। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।